नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। इस समय हम मीरापुर विधानसभा क्षेत्र के सालारपुर गांव में मौजूद हैं और देखिए यहां पर गांव में घुसते ही कुछ हमें यहां पर खड़े हुए लोग दिखाई दिए, तो हमने सोचा कि क्यों ना इन्हीं से शुरुआत कर दी जाए और ये जानने की कोशिश की जाए कि इस बार के उपचुनाव में यहां पर क्या होने वाला है। क्या यहां पर नल चलने वाला है, कमल का फूल साथ में मिलकर के, या फिर केतली या साइकिल, या फिर इस बार हाथी यहां पर अपना कमाल दिखाने वाला है। और जैसा कि इस बार एआईएमआईएम भी यहां पर चुनावी मैदान में है, क्या वो यहां पर कुछ कमाल करती हुई दिखाई देगी? तो अब इन्हीं की ज़बानी हम जानेंगे कि इस चुनाव की कहानी किस तरीके की यहां पर होती हुई दिखाई दे रही है। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं यहां पर खड़े स्थानीय लोगों से। आपका नाम क्या है जी? किशोर कुमार। आपको क्या लगता है, क्या इस बार माहौल यहाँ पर रहने वाला है? वो यहाँ तो नलके का ही रहेगा माहौल। नलके रहने वाला? नलका ही। और बताइए, ये क्या कोई ये टक्कर में नहीं दिखाई देते आपको? देखिए लगातार ताबड़तोड़ रैलियां चल रही हैं। देखिए नेता सब अपने अपने चुनावी प्रचार में, देखिए यहाँ पर काफिला जाता हुआ, जो अनिल कुमार राष्ट्रीय लोकदल के मंत्री जी हैं, उनका काफिला यहाँ हमारे बराबर से होता हुआ जा रहा है। ये चुनाव प्रचार है, हर कोई अपनी अपनी ताल ठोक रहा है। क्या आपको लगता है? लड़का ये पहले ही बुला लिया आपने यहाँ? नहीं, हमने नहीं बुलाया। जी बताइए, ताऊ जी आप बताइए, आपका नाम क्या? इन्होंने बुलाए। अच्छा, यहाँ पर जो हरिजन समाज है उनके पास में उन्होंने बुलाया और हम पे भी नोटा जी आइयो। मैं आ रहे भाई, बिल्कुल भागे आ रहे, दौड़े हम तो। क्या माहौल नजर आता चुनाव का? माहौल तो बीजेपी का है, कुछ नहीं है। और आप भी जाट समाज से हैं? हाँ, जाट, खरे जाट, लठवाड़े। जाट तो कहते हैं कि नलके वाले हैं, आप कहाँ बीजेपी की बात कर रहे हैं? भैया बीजेपी ने समन दे रखा है ऐसे लड़के को, हम बीजेपी के हैं। हम लोग पहले ही बीजेपी के हो गए थे। हाँ हाँ, आज से नहीं, जब से पैदा हुए। हाँ, तो ये कोई लड़ाई लड़ुई है चुनाव में या एक तरफा जीत रहे हो? हमारे ताऊ जिला संचालक रहे चौधरी हरबंस सिंह, जिनके राजनाथ और कल्याण सिंह पैर छुए करे थे, और अटल अडवाणी बड़ा भाई कह के गले से लगाया करते हैं। हम उसके देखिए ये तो पुराने जमाने के वो हम उसके ये भतीजे हैं। जय श्री राम वाले जमाने के हैं जी, ऐसा ही है। बताइए, इधर बताइए, दर्शकों को बताइए इधर। नहीं, ये भी तो है, मैं भी उसी के हैं, उसी के ये सब। हाँ। ये बताइए, आपका नाम क्या है भाई साहब? मेरा नाम अरविंद कुमार। क्या होगा इस उपचुनाव में, यहाँ क्या माहौल नजर आ रहा? चुनाव में है नल का दौड़ा का दबाव है। गठबंधन सरकार है, बीजेपी के यहाँ से ज्यादातर समर्थक हैं। गठबंधन की सरकार है, बीजेपी के समर्थक हैं, और सिंबल है राष्ट्रीय लोकदल का, तो चले जाएंगे राष्ट्रीय लोकदल के पास। ये बताइए, ये जो क्या आपको नजर आता है, ये चुनावी टक्कर में कौन है? ये आजाद समाज पार्टी है, समाजवादी पार्टी है? देखिए हर कोई तो अपनी अपनी ताल ठोक रहा है यहाँ। समाजवादी है और कोई नहीं है टक्कर में है। हाँ, टक्कर में। और जीत किसकी होगी? जीत तो इसकी होगी, नलके की। कितनी वोटों से आप मान के चल रहे हैं जीत हो जाएगी? 50,000 से? नहीं, 5-7 हजार। 5-7 हजार से? यानी कि जो चुनावी जो टक्कर है वो काफी एकदम नजदीक से टक्कर दिखाई देती है, और जो मतलब कुछ भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। उसका मैं तुम्हें बताता हूँ क्या फर्क पड़ता है। जी बताइए। मुसलमान करेगा 95% वोट, हाँ। हिंदू करेगा 65। हाँ। ये फर्क आता है। ये देखिए, ये बड़ी बात बता रहे हैं। ये कुछ आपके पास भी समीकरण है ऐसे, तो बताइए। ज्यादातर वोट डलवाने का समीकरण रहेगा। वोट अपनी भी डालें, दूसरे डलवाने। अब तो गंगा जी पहले बड़ा मुद्दा बनाया था, अब तो 20 तारीख रख दी थी, इसी का बहुत बेनिफिट मिलेगा इस बात का भी। अब भी कहाँ 65% अगर वोट होगा तो क्या फिर गंगा जी, फिर तो गंगा जी से बढ़िया था। यहाँ तो बीजेपी की सरकार बनेगी, बनेगी पक्का। कम वोटिंग होने के बावजूद। और नलके को जो है उसको पानी खींचने को नलका चाहिए, कमल का फूल जब ही खिलेगा। चलेगा नल, खिलेगा कमल। हाँ, यही बात है। ये बात है पक्का। ताऊ जी आप बताइए, आप बड़े मुस्कुरा रहे हैं, पहले आप बताइए। बीजेपी के पक्के हैं। बीजेपी के पक्के हैं तो बीजेपी के पक्के हैं? कोई नल वाले, कोई फूल वाले, सब एक साथ में खड़े हो गए, बोला कोई दिक्कत है नहीं। अब क्या कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं। और ये खड़े हुए सब बिरादरी के, ये सैनी समाज से, ये पाल समाज से, हम जाट से, सारे समाज के खड़े लोग जाट। यानी ये सर्व समाज एक हो गया है। ये योगी जी वाला जो ये डायलॉग है वो चल रहा है कि बटोगे तो कटोगे, ऐसा ही है? ऐसा कुछ नहीं है, सब बीजेपी के। सब बीजेपी के हैं योगी पहले ही, बिना योगी जी के ही? बिना योगी के ही। ये देखिए, आप बताइए जी, आपका नाम क्या है? सुधीर। आपको क्या लग रहा माहौल? बढ़िया लग रहा जी, नली चल रहा है तो। नली चल रहा है। हाँ। और टक्कर में कौन है?
टक्कर का तो पता नहीं, पर नल का ही चल रहा बीजेपी से। ये गठबंधन का फायदा हो रहा कुछ? पता नहीं जी मुझे इस बारे में और ना। नल वाले हैं, हाँ। हैं? नल वाले हैं जी हम तो। क्या आपको लगता है क्यों जीतेगा नल? अगर आप कह रहे हैं कि नल चल रहा है एक तरफा यहाँ पर, क्या समीकरण क्या है उसके पीछे? बस जी मुझे इतनी नॉलेज नहीं है। बस एक बात का पता, बस जयंत चौधरी ने कह रखा, बस नल को वोट दे दियो, कहानी खत्म, ऐसे ही। जैन चोरी से पहले से ही बीजेपी के लगे हुए हैं। ये वोट बीजेपी की है तो कैंडिडेट कोई भी आओ, कि ये यानी कि ये बीजेपी के समर्थक ज्यादा हैं, और क्योंकि गठबंधन का मामला है तो नल को वोट दे देंगे, ऐसी बात है। ऐसी बात बिल्कुल बिल्कुल। जी। आपका नाम क्या है? सुरेश चंद्र। तो आपके कैसे विचार हैं? अच्छे विचार है हमारे। क्या आपको लग रहा क्या होने वाला इस चुनाव में? बीजेपी जीतेगी। गठबंधन में नल है तो नल जीतेगा। नल जीतेगा। और टक्कर में कौन दिखाई देता है उधर? टक्कर में कोई है ही नहीं। कोई नहीं है। हाँ, एक तरफा वोट जाएगा। गंगा जी गए थे आप भी? हाँ, मैं भी गया था। तो ये तो बढ़िया हो गया, गंगा जी पे होते तो पता नहीं वोट डालने का मौका मिलता चाहे नहीं मिलता है। नहीं, अब थोड़ा अब तो रिटायर हो गया मैं। अच्छा, ये अब क्या दिक्कत है? पेंशन वेंशन आ रही होगी? हाँ, पेंशन आ रही है। तो सरकार ने मौज कर रखी है आपको, तो क्या बीजेपी को तो वोट दोगे आप तो? बिल्कुल नहीं, पहले से यहाँ पे तो हमारे 80% लोग जो हैं बीजेपी से ही हैं। अच्छा, अच्छा, मतलब इस क्षेत्र में जो लोग हैं वो पहले से पहले बीजेपी से बीजेपी के हैं। यहाँ भी जो मतलब गठबंधन हुआ, इससे और फायदा हो गया। अच्छा, नहीं तो वैसे जाट भी जो हैं वो भी बीजेपी से ही थे। देखिए, ये भी बड़ी बात कह रहे हैं कि पहले से ही जो जाट बिरादरी है वो भी पहले ही बीजेपी की हो गई थी। देखिए, और भी कुछ युवा देखिए यहाँ पर खड़े हुए हैं, ये अगर कुछ बोलने की कोशिश करें। भाई साहब थोड़ा सुनिए, हैं? अरे अरे सुनिए तो सही। ये देखिए, ये आपका नाम क्या है भाई? मेरा विकास। तो क्या लग रहा है चुनाव में क्या होगा? चुनाव में नलका जीतेगा। नलका जीत रहा? बागा क्यों लगता है आपको ऐसा? वोटिंग ज़्यादा है ना उसकी, बीजेपी की तरफ से है ना। मतलब बीजेपी जो आरएलडी का गठबंधन है, कहीं ना कहीं वो एक बड़ी एडवांटेज होती हुई दिखाई दे रही है। जी जी बिल्कुल। और क्या आपको लगता है ये मुद्दे, ये बेरोजगारी कहते हैं, देखिए इतने युवा, तो आप क्या काम करते हैं? नहीं सर, ऐसा नहीं है, मैं इलेक्ट्रीशियन हूँ। खुद का काम है? नहीं, खुद का नहीं है, इलेक्ट्रीशियन हूँ प्लांट में। ओके, तो मतलब क्या ये बेरोजगारी कोई समस्या है? नहीं है बेरोजगारी तो सर देखिए उनके लिए है जो काम नहीं करना चाहते। ऐसा कुछ नहीं है कि बेरोजगारी है, काम करोगे तभी तो मिलेगा ना। आप अपना काम कर रहे हैं, उससे संतुष्ट हैं? बढ़िया, कोई दिक्कत है नहीं? कोई दिक्कत। और ये सरकार का कामकाज ठीक है? योगी सरकार का बहुत अच्छा है, बढ़िया है, ख़त्म बिल्कुल। किसी टाइम कहीं भी पे भी आओ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। ये एक बड़ा मुद्दा देखिए हमें हर जगह देखने को मिल रहा है। अक्सर जहां भी जा रहे हैं जो ये कहते हैं कि भाई हम बीजेपी के समर्थक हैं, वो सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि जो कानून, जो व्यवस्था है वो बहुत बढ़िया है योगी राज में, और यही वो कारण है जिसकी वजह से जो है वोट यहाँ बीजेपी आरएलडी गठबंधन को होती हुई दिखाई दे रही है। आप भाई साहब ये देखिए, ये कोई नहीं, चलिए देखिए ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई यहाँ की, और अचानक एकदम से रुक करके, और ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है कि ये बीजेपी आरएलडी गठबंधन को वोट करने वाले हैं, और सुरक्षा व्यवस्था, जो कानून व्यवस्था, ये वो सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से इन्होंने मन बनाया है बीजेपी आरएलडी गठबंधन को वोट देने का। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।